अजीज़ तलबा तलबात, न्यूमेरिकल बड़ा अहम पोर्शन होता है फिज़िक्स का। तो पीछे कुछ वीडियोस में न्यूमेरिकल फ़िज़िक्स के आपको सॉल्व करने सिखाए गए हैं। अब यहाँ पर मज़ीद आपको कुछ गाइडलाइन दी जाएगी और कुछ मज़ीद न्यूमेरिकल का ओवरव्यू किया जाएगा ताकि आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं उनको समझने में आसानी हो जाए। इसके लिए आपने पिछली वीडियोस को भी देख लेना है, इन वीडियोस को भी देखना है, और उसके अलावा आपने बुक कंसल्ट करनी है। और जो कैलकुलेशंस या जो इसके साइंस हैं वो आपको अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो आपने उनको गौर से देखना है और उनको गौर से समझने की कोशिश करनी है ताकि आपको न्यूमेरिकल दोबारा हल करते हो और फिर इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये बात जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी प्रैक्टिकल को समझना, न्यूमेरिकल को समझना। तो काइंडली जो है वो इसको आपने अच्छे से देखना है और मेहनत से काम करना है। अज़ीज़ तलबा तलबात, अपने उसी सिलसिले को मज़ीद जारी रखते हुए अगली वीडियो में यहाँ पे हमने ख़त्म किया था एक कैपेसिटर को जब 6 वोल्ट बैटरी पे के साथ जोड़कर मुकम्मल तौर पर चार्ज किया जाए तो इस पर 0.03 सी का चार्ज स्टोर हो जाएगा। कैपेसिटर को 2 सी चार्ज स्टोर करने के लिए कितनी वोल्टेज दरकार होगी? Q = 0.03 सी। अब ये बैटरी के वोल्टेज जो वो 6 वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्टेज कितनी दरकार होंगी अगर Q को 2 सी हो जाए, यानी सी को डबल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस को। तो हमें पहले हम कैपेसिटेंस मालूम कर लेते हैं, सी कितनी होगी। तो Q = CV, और सी ये देखें सी है, V जाके Q को डिवाइड करेगा तो Q C के, तो इसको C = QV भी लिख सकते हैं। सी अब कीमतें दर्ज करने से 0.03 डिवाइडेड बाई 6, C = 0.05 F। अब ये जो है वोल्ट ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है। अगर Q = 2 C तो जो Q = CV की इक्वेशन को इसके इस्तेमाल से V = Q/C, ये वाली ये इक्वेशन दोबारा से इस्तेमाल हो रही है। तो कीमतें दर्ज करने से 2 को डिवाइड करेंगे 0.05 से, तो ये आ जाता है वोल्ट, आ जाएगा 400 वोल्ट्स। 2 कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस 12 μF और 6 μF है, इनको सीरीज तरीके से 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा गया है। इस कम्बिनेशन की मसावी कैपेसिटेंस मालूम करें, नीज हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें। तो इसके हल के लिए जो है वो सबसे पहले इससे जो कैपेसिटर 1 है उसकी है 6.0 μF, जो बराबर होता है 6.0 × 10⁻⁶ F के। ठीक, ये पहले से ये चूँकि हम जानते हैं कि ये 1 μF जो है वो 10⁻⁶ है, तो ये चूँकि 6 है लिहाजा 6 × 10⁻⁶। उसके बाद जो वोल्ट जो है दूसरी 12 वोल्ट है, तो वो हो जाएगा 12 × 10⁻⁻⁶ F। वोल्ट कितने हैं? 12 वोल्ट है। ठीक, तो अब आपने CE मालूम करनी है, Q भी मालूम करना है और V भी मालूम करनी है। चूँकि कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं इसलिए 1/C = 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C = 1/, ये 6.10⁻⁶ प्लस 1/, ये 1 की ये वैल्यू है, ये वाली दी गई है। इसमें दूसरी वैल्यू जब ऐड करें तो इनको जमा करते हैं LCM लेके, तो इसका आंसर जो आ जाता है ये 72 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 18। C = तो इसको डिवाइड करेंगे, यानी अगर इसको डिवाइड करें तो ये बन जाता है 4.0 μ। ठीक हो गया, ये सीरीज़ की कॉम्बिनेशन है। अब क्या हो जाए CV है, तो यहाँ पे जब कीमतें दर्ज करेंगे तो C की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है 4.0, इसको 10⁻⁶ F जो मल्टीप्लाई बाई 12 वोल्ट। तो इनको अगर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, यानी 4.0 × 10⁻⁶ और 12 को, तो ये 10⁻⁶ तो इसका जो कि फार्मूला है ये हमें वैसे भी पता है, ये 12 और जब 4 को मल्टीप्लाई करें तो 48 μC आ जाता है। अब C1 कैपेसिटर के तरफेन वोल्टेज V1 जो है वो C1 = Q/CR, तो ये 48 को 6 से अगर डिवाइड करें तो ये आ जाता है 8 वोल्ट। और जो V2 है उसकी जो कि वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इसकी 6 थी तो 84 पहले से जो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करें तो 8 वोल्ट आता है, अगर उसको डबल कर दें तो
4 वोल्ट। ये जो डिवाइडेड बाई 12 करें तो 4 वोल्ट आ जाता है। दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस 12 म्यू एफ और 6 म्यू एफ है, इनको पैरेलल तरीके से 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा गया। पीछे जो था वो सीरीज तरीके से जोड़े गए थे। इस कम्बिनेशन की मसावत कैपेसिटेंस मालूम करें, नीज़ार कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल की मिकदार मालूम करें। ये यहाँ पे कौन से बोर्ड में ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद ये लिखा हुआ है C1 इज इक्वल 6.0 म्यू एफ, ये जो है वो इज इक्वल 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6 एफ है। और ये 12 वाला जो है यहाँ 3.0 नहीं है बल्कि 6.0 है। ये 12 पॉइंट मल्टीप्लाई, चूँकि हम जानते हैं कि 1 म्यू एफ इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 6 के। ये 6 है तो 6 ये 60 मल्टीप्लाई बाई 10 है, ये 12 मल्टीप्लाई बाई 10 है। वोल्ट से वो 12 वोल्ट है। तो CE का साइन है, ये भी मालूम करना है, क्या वो भी मालूम करना है और V भी मालूम करना है। चूँकि कैपेसिटर पैरेलल जोड़े गए हैं तो इसलिए C इज इक्वल C1 प्लस C2 ये इनको अगर जमा करें 6 म्यू एफ प्लस 12 म्यू एफ ये, तो C इज इक्वल 12 म्यू एफ। 3 कैपेसिटर अगर जोड़े गए हैं तो ये C1 इज इक्वल 6 म्यू एफ। क्यों की इक्वेशन से C1 V है। अब इनको जब इनकी कीमतें दर्ज करेंगे तो C की वैल्यू हमें पता है 6 C1 है उसकी ये वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाई रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ जाएगा 72 म्यू सी। और जो QT है वो 4.0 म्यू एफ है। तो Q2 जो है वो C2, और इसको जब 12 ये वाली ये वैल्यू रखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल 144 म्यू सी। तो ये यहाँ पे देखें 6.0 है, ये 3.0 नहीं है। इसके बाद एक वायर में 1 मिनट में 3 एम्पेयर जो करंट है वो बहता है, तो वायर में कितना चार्ज गुजर रहा है। इसका जो I है ये करंट को जाहिर करता है। 3 एम्पेयर है और ये 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3 एम्पेयर। और टाइम कितना है 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड के है। तो Q इज इक्वल, तो Q मालूम करना है, ठीक। तो फार्मूला जो I इज इक्वल V के होता है, तो Q इज इक्वल I मल्टीप्लाई बाई T, ठीक हो गया। तो अब Q की वैल्यू के लिए हम सबसे पहले I की वैल्यू ये वाली लिखेंगे 3, ये 3.0 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये 180 आ जाएगा। 3 को 160 से मल्टीप्लाई करें तो, और ये बन जाएगा 180, ठीक है, ये 180 MC। अगर आपके जिस्म में रेजिस्टेंस ये 1000000 हो और आप 12 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल को मिस करें तो आपके जिस्म से कितना करंट गुजरेगा। अगर आपकी जिल्द गीली हो जिसकी वजह से सिर्फ 1000 म्यू की रेजिस्टेंस है, तो इस बैटरी की वजह से आपके जिस्म को कितना करंट गुजरेगा या कितना करंट लगेगा। तो ये यूनिवर्सिटी में दिया गया कौन से बोर्ड में किस सन में ये वाला क्वेश्चन आया है। अब R इज इक्वल ये 1000000 ये, और उसके बाद 1 ये वो क्या कहते हैं इसको, तो ये 1 जो है करंट इज इक्वल, ये करंट मालूम करना I इज इक्वल साइन ऑफ इंटरोगेशन है, बैटरी के वोल्टेज 12 हैं। तो करंट मालूम करने के लिए फर्स्ट सेम बैटरी रेजिस्टेंस ये 100 मेगा है। तो ये जो ओम के कानून के मुताबिक इसको बाय डेफिनेशन ये जो इसका फार्मूला है I मालूम करने के लिए RV को डिवाइड करेगा, और ये कीमतें दर्ज करने से 12 ओवर जब ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो 1.2 रेज़ टू मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -4 एम्पेयर है। और ओम के कानून के मुताबिक जो बाई डेफिनेशन वही ये जो फार्मूला ये दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको 1000 से जो है वो डिवाइड किया गया। ठीक, तो ये अगला जो न्यूमेरिकल है एक वायर में ये जो है I इज इक्वल 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 2 ये आ जाता है। उसके बाद एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो 10 मेगा है और उसकी जो इतराफ़ में वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। पोटेंशियल फ्राहम किया जाता है तो इसमें से गुजरने वाला करंट मिली एम्पियर से मालूम करें। तो ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल 10 M और उसके बाद जो है वो 1.5 10 रेज़ टू पावर 7 1 मीटर इज इक्वल और 1 M इज इक्वल 10 रेज़ टू पावर 6
तो आई जो है वो बैटरी है, उसके वोल्टेज कितने हैं 100 वोल्ट है। इसके बाद ये ओम के कानून को वही वी ओवर आई आर बाई डेफिनेशन। तो आई मालूम करने के लिए जो है वो ये आर जाके वी को डिवाइड करेगा। तो इनकी कीमतें दर्ज करने से जब 100 के नीचे ये कीमतें दर्ज करें, ये 10 रेज़ टू पावर, तो 2 ज़ीरो तो ये इससे ख़त्म हो जाती हैं, बाकी 1 2 3 4 और 5 ये जो है ना 10 रेज़ टू पावर -5 एम्पियर आ गए। ये चूँकि नीचे ये इसको जब ऊपर जाके यहाँ पे लिखेंगे, ये नीचे माइनस का 10.5 प्लस का बनता है, जब ऊपर जाएगा तो -10 रेज़ टू -5 बनता है। तो y इज इक्वल 0.0 एम्पियर है। उसके बाद एक कंडक्टर के इतना पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। अगर इस कंडक्टर में से 10 एम्पियर करंट बह रहा हो तो इस करंट के 2 मिनट में कितनी एनर्जी होगी, तो वोल्ट 10 है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट जो है वो 10 है, और करंट जो है वो 1.5 एम्पियर है। एनर्जी कितनी होगी, तो अगर करंट टी टाइम तक हो तो 2 मिनट है, तो 2 मिनट पे जो है वो ये इज इक्वल 120 सेकेंड। 60 सेकेंड 1 मिनट में होते हैं, ये लिखा हुआ है 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड। तो ये जो है वो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। अब सबसे पहले आपने आर मालूम करना है, रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो ओम के कानून के मुताबिक वही फार्मूला वी इज इक्वल आई आर, और आई मालूम करने के लिए जो है वो आर वी को डिवाइड करेगा। और हम इसको यहाँ पे जो है ना फिर तरतीब से आर उसकी तरतीब ठीक करें, आर इज इक्वल वी ओवर आई। तो ये जो है वो आर इज इक्वल 10 डिवाइडेड बाई ये आई है 10, और आई इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 ओम। ये ओम जो है वो ये उस साइन है, और इसके बाद ये वाट जो है वो तारीफ़ की रूह से ये आई स्केयर आर टी है। तो यहाँ पे कीमतें जब करेंगे तो आ चुके आई हमारा जो है वो 1.5 है, इसका स्केयर यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद आर जो है वो 6.7, और टाइम जो है वो ये आ जाता है 120, ये 120। तो इसको जो वो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जो मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 18.09 जूल। उसके बाद जो है वो 2 के ओम और 8 के ओम जो है कि दो रेजिस्टेंस सीरीज़ तरीके से जोड़ी गई हैं। अगर इस जोड़ के इतराफ़ में 10 वोल्ट बैटरी लगाई जाए तो मज़ैल मकदारों की कीमत मालूम करें। और ये सीरीज़ से जो सीरीज़ जोड़ है वो उसकी रेजिस्टेंस किसके मुसावी होगी, हर रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट कितना होगा, और रेजिस्टेंस के इतराफ़ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। R1 जो है वो हमें दिया गया है 2 के ये 2 के ओम है, तो ये R2 जो है वो 8 दिया गया है, वोल्टेज 10 वोल्ट दिए गए हैं। तो हमने जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, और उसके अलावा ये जो इसका तो जो एक रेजिस्टेंस यानी आई है उसमें हर रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, उसके बाद V1 की रेजिस्टेंस के माबेन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और V2 कितना होगा। ये चीज़ें सारी मालूम करनी है, और ये डाटा दिया हुआ है। तो हमें पता है कि ये R इज़ इक्वल R1 प्लस R2, R इज़ इक्वल, और R1 की वैल्यू ये दी हुई है, R2 की ये दी हुई है। इन दोनों को जब आपस में जमा करेंगे तो 2 और 8 10 हो जाते हैं। अब तमाम रेजिस्टेंस में सीरीज़ के लिए करंट एक जितना होता है, लिहाजा V इज इक्वल आई आर, और आई इज इक्वल वी ओवर आर। ये जो आई इज इक्वल 10 ओवर ये 1000 है। तो इसको जब आप वो करेंगे, यानी इसको एक तो 1 0 इसके साथ ख़त्म हो जाएगी, 1.0 आ जाएगा, और ये 10 बचती हैं 3, तो ये -3 हो जाएंगी, इज इक्वल 1 एम्पियर के। अब R1 जो है वो V1 इज इक्वल आई R1 है। तो V1 इज इक्वल ये आई की वैल्यू दी हुई है, और ये R1 की वैल्यू दी हुई है, तो ये 2 वोल्ट्स के बराबर आ जाएगा। और R2 जो है वो V2 है, और आई आर जो है वो 2 है। तो ये जो आई है उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये यहाँ भी दी हुई है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 3 ओम को जब इसको मल्टीप्लाई, तो इसको जो है वो V इज इक्वल 8 वोल्ट्स आ जाएगा। उसके बाद एक 6 के ओम जो है वो उसका, और एक 12 के ओम, दो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल तरीके से जोड़ी गई हैं। अगर इस तरीके से इतराफ़ में 6 वोल्ट बैटरी लगाई जाए तो मज़ैल कीमतें मालूम करें। तो यहाँ पे भी वो पैरेलल जोड़ की रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट, हर रेजिस्टेंस के इतराफ़ में पोटेंशियल डिफरेंस, ये मालूम करना है। हाल के लिए डाटा जो दिया गया है वो R1 दी गई है 6 के, ये इसमें न्यूमेरिकल सवाल में दी गया है। उसके बाद 12 जो है वो 2R2 दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 दे दिया गया है। तो RE कितना है, और उसके बाद जो है वो I कितना होगा, और I2 कितना होगा, और फिर I3 कितना होगा, और फिर
आई कितना होगा। ये 3-4 चीज़ें हमने मालूम करनी है। चूँकि रेजिस्टेंस मुतवाज़ी जोड़े गए हैं, जोड़े इसलिए 1/R इक्वल 1/R प्लस 1/R1 और R2 इनको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो वो 10 ओम जो है ये इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और ये भी 3 है, तो इनको आपस में ऐड करें एलसीएम लेके, तो इसका आंसर जो है वो आ जाता है 4। उसके बाद जो है वो v इज इक्वल IR, वही I और R और I और R, तो R को जो है वो I को जब यहाँ पे ना अलग करेंगे R से, तो V/R आ जाएगा। I इज इक्वल RE R, और उसके बाद ये चूँकि वो आपने करंट मालूम करने के लिए E का साइन इस्तेमाल हुआ है। I इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और इसको जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ एम्पेयर, जो इक्वल होता है 1.5 एम्पेयर के। उसके बाद R1 जो है वो उसी तरह से I1 V R1 और ये वैल्यूज़ दर्ज करने से 1 एम्पेयर आ जाता है। उसके बाद R2 जो है उसको भी इसी तरह से वैल्यूज़ दर्ज करने से I2, फिर R2 की वैल्यू दर्ज करने से ये जो है वो 5 एम्पेयर आ जाता है। चूँकि पैरेलल तरीके से जुड़ी हुई इसलिए तमाम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल एक होगा और जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट दिए गए हैं। तो ये कुछ थे न्यूमेरिकल थे जो यहाँ तक हमने कर लिए, इनका कोई रिव्यू कर लिया है। तो आप मज़ीद आपने इनको दोबारा से ख़ुद भी हल करना है डाटा लेके, ताकि आपको बेहतर अंदाज में फार्मूले वो